बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कोडपीडिया डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर जो है ना वो एसआरएस को जो है वो कवर किया था कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट का एसआरएस कैसे बनाते हैं। तो अभी क्योंकि डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स की चल रही है असाइनमेंट, तो अभी हम देखेंगे कि हम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स को जो है वो कैसे बनाएंगे, उसके अंदर जो डायग्राम्स होती हैं वो कैसे बनाएंगे, ठीक है, किस टूल पे बनाएंगे, उसके अंदर जो चीज़ें हमें आइडेंटिफाई करनी होती हैं उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है जी। तो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको एक ईआरडी चाहिए होती है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस डायग्राम, फिर स्ट्रक्चर डायग्राम, फिर क्लास डायग्राम, डेटाबेस डिज़ाइन उसका, उसके इंटरफेसेस और उसके टेस्ट केसेस। ये 6-7 डायग्राम्स होती हैं इसके अंदर जो आपको चाहिए होती हैं अपने डिज़ाइन डॉक्यूमेंट्स के लिए। ठीक है जी। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे हम ईआरडी को कि हम ईआरडी कैसे बनाते हैं। तो ईआरडी बनाने के लिए क्योंकि इसके अंदर एंटिटीज़ रिलेटेड होती हैं एक दूसरे के साथ, तो हमें जो हमारा प्रोजेक्ट होता है उसके अंदर से हमें एंटिटीज़ को जो है वो ढूंढना पड़ता है कि एंटिटी कौन सी है। ठीक है। आपका कोई भी XYZ प्रोजेक्ट हो, इस डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के लिए जो है ना वो मैं कैटल मार्केट मैनेजमेंट वाला जो प्रोजेक्ट है उससे बनाऊंगा ईआरडी जो है। ठीक है। लेकिन उसके लिए जो ये कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं ये आप देख लें कि आपने सबसे पहले जो है ना जो आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, अब अगर तो हमारे पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ना दी हुई हो और सिर्फ हमारे पास अगर प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन हो, फिर तो हमें वो प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन सारी की सारी जो है ना वो पढ़नी पड़ेगी और उसके अंदर से हमें अपनी एंटिटीज़ जो हैं वो निकालनी पड़ेंगी। ऑन द अदर हैंड, इफ़ आपके पास फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं, ठीक है, तो आप उसको प्रोजेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन दी होती है उसको भी आप कंसल्ट कर सकते हैं और साथ मेन फोकस जो है वो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि उसी के अंदर से आपको सारी की सारी जो है वो एंटिटीज़ जो है वो मिल जाती है। तो एंटिटीज़ को ढूंढने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो या जो आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो, उनके अंदर से आपने नाउन को ढूंढना है। ठीक है। जैसे अगर टीचर है, डॉक्टर है, एडमन है, यूज़र है, ठीक है, स्टाफ है, तो ये नाउन्स हैं। ठीक है। तो जितने भी नाउन्स बीच में आ रहे होंगे वो आपकी एंटिटीज़ होंगी। ठीक है। जो भी नाउन आप ये पॉइंट लिख लें, आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर या फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर जो भी नाउन जो है वो आ रहा है तो वो आपकी एंटिटी बन सकती है। ठीक है। उसके बाद आपने करना है कि उनको क्लासीफाई कर लेना नाउन्स को। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर नाउन ही जो है आप उसको एंटिटी बनाने की कोशिश करें, क्योंकि बीच में काफ़ी सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो एंटिटी बनाने की आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए उसको ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो कोई इंटरेक्शन नहीं कर रही होती किसी दूसरी एंटिटी के साथ। ठीक है। उसके बाद आपने रीड द प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन रिपीटेडली, मतलब आप उन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को या उस प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन को आपने बार बार पढ़ना है। ठीक है। और उसके अंदर एंटिटीज़ जो है टीचर, डॉक्टर, पर्सन, स्टूडेंट, कोर्सेज और इस तरह के जो नाउन्स होंगे वो आपको बीच में से एंटिटीज़ जो हैं वो मिल सकते हैं। एंटिटीज़ के एट्रीब्यूट्स होते हैं। ठीक है। अब अगर तो उस फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपके प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं, ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं असल में, वो एंटिटी को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। अगर तो वो दिए हुए तो ठीक है, अगर नहीं भी दिए हुए तो फिर आपने क्या करना है, खुद से अज्यूम करना है उनको। लेट्स सपोज कि अगर एक पर्सन क्लास है, पर्सन की एंटिटी है, तो पर्सन की एंटिटी के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसका नाम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है, उसकी हाइट हो सकती है, उसका जॉब हो सकती है और उसकी इस तरह की चीज़ें जो हैं, मीन्स कि उसकी सैलरी हो सकती है। वो एक पर्सन की एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो आपने जो है वो एंटिटीज़ के साथ उनके एट्रीब्यूट्स अगर तो आपकी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए हैं या आपके फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में दिए हुए हैं फिर तो ठीक है।
अगर नहीं दिए हुए तो आपने उनको खुद से एज्यूम कर लेना है कि इस एंटिटी के लिए कौन कौन से इसके एट्रीब्यूट्स जो हैं वो हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये जो लिखे हुए चार पांच पॉइंट्स ये आपने देख लिए हैं। इसके अंदर एग्जांपल हुई एक प्रोफेसर की, तो प्रोफेसर के साथ कौन कौन से एट्रीब्यूट एसोसिएट हो सकते हैं। उसका नाम होगा, उसका एड्रेस होगा, उसकी सैलरी होगी, उसका ईमेल एड्रेस होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर होगा। ठीक है, उसकी एज हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसी भी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स होंगे। तो अभी हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ। तो ये कैटल मार्केट मैनेजमेंट सिस्टम वाला प्रोजेक्ट है। अभी हम इसके अंदर से अपने एट्रीब्यूट्स ढूंढेंगे, नाउन्स ढूंढेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्योंकि हमें प्रोजेक्ट्स के अंदर दी होती हैं तो इसलिए हमें ज़्यादा उसके साथ दिमाग खोरी करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपका इंट्रोडक्शन दिया हुआ प्रोजेक्ट का, उसके नीचे देखिए उन्होंने 3 किस्म के यूज़र्स दिए हुए हैं। तो ये तीनों आपकी सीधी सीधी एंटिटीज़ बन गई हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, स्टाफ और यूज़र। ये आपकी तीनों की तीनों एंटिटीज़ बन गई हैं। आपको ये 3 एंटिटी आपको मिल गई हैं ऑन द फर्स्ट गो। ठीक है, ये 3 हो गई आपकी एंटिटीज़। और एक ये हो गई, स्टाफ हो गई, यूज़र हो गई। ठीक है, ये आपकी एंटिटीज़ हो गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं जी, एडमिनिस्ट्रेटर कैन मैनेज द यूज़र्स ऑफ वेबसाइट। अब वेबसाइट जो है ना, ये भी नाउन है, तो आपको इसकी एंटिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है वेबसाइट की, क्योंकि वेबसाइट के अंदर ही ये सारी की सारी जो हैं वो एंटिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन देखें आप, रजिस्टर्ड स्टाफ कैन ऐड डाटा ऑफ एन एनिमल ऑन अराइवल। ठीक है, अब आपकी एक एनिमल जो है ये भी नाउन है, ये आपकी एक एंटिटी बन गई है। ठीक है, उसके बाद आप नंबर 4 पे आ जाएं, रजिस्टर्ड स्टाफ कैन कलेक्ट टैक्स। ठीक है, टैक्स, एनिमल और स्लिप ये भी नाउन है, इनकी भी एंटिटी बन सकती है अगर आप बनाना चाहें तो। लेकिन एनिमल क्योंकि हम पहले से मार्क कर चुके हैं, अब स्लिप जो है वो स्लिप को हम एज अ एंटिटी बीच में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी एंटिटी टैक्स वाली होगी उसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे स्लिप के अंदर। ठीक है, एक आपकी एंटिटी एनिमल हो गई, नेक्स्ट वाली टैक्स हो गई। ठीक है, उसके बाद आप देखें, यूज़र कैन चेक रिकॉर्ड हम शुड एनिमल सोल्ड एंड वाइस वर्सा। अब CNIC भी एक नाउन है, लेकिन आपने इसकी एंटिटी नहीं बनानी, क्योंकि हम इसको एज अ एट्रीब्यूट जो है वो यूज़ करेंगे उसके साथ, यूज़र के साथ, जिससे भी वो मतलब बाय या सेल कर रहा होगा। ठीक है, यूज़र कैन गिव सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम। अब सजेशन जो है ये भी एक एंटिटी बन सकती है अगर आप बनाना चाहें तो। और जनरेट रिपोर्ट्स, अब रिपोर्ट्स जो हैं ये भी एक एंटिटी है। अब इसका देखें आप, इनके जो है ना रिपोर्ट्स एंटिटी है, और जो इसके मंथली और एनुअली ये इसके 2 एट्रीब्यूट्स हैं। बाकी हमें किसी चीज़ के भी एट्रीब्यूट्स जो हैं वो नहीं मिले। ठीक है, ये 2 एट्रीब्यूट्स हमें मिले किसके, रिपोर्ट्स के। तो अभी हमारे पास कितनी एंटिटीज़ बन गई हैं, 3 ये हैं, एक ये 4, एक टैक्स 5, सजेशन 6 और रिपोर्ट्स 7। अब ये 7 एंटिटीज़ हमारे पास बन गई। हम इनको मज़ीद रिफ़ाइन भी कर सकते हैं, मींस कि हम जिस एंटिटी की हमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है हम उसको बीच में से स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इनको जो है, लेकिन हम इसको ऐसे ही रखेंगे, इनको हम सातों की सातों को हम यूज़ करेंगे। और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि आप इसको ऐसे भी, इसको अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रही बात, तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि आप अपने जहन के अंदर एक पिक्चर बनाएं अपने प्रोजेक्ट की। ठीक है, और उसके अंदर देखेंगे आपने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो किस किस टेबल के अंदर जाके फिट करनी है। ठीक है, वो देख लें आप, या फिर आप ऐसे कर लें कि पहले आप इसका डेटाबेस डिज़ाइन कर लें कि मैंने इस टेबल के अंदर ये वाली चीज़ जो है वो डालनी है।
तो वो जितने आपके टेबल्स बनेंगे आपकी वो सारी की सारी वो एंटिटीज़ बन जाएंगी। ठीक है, जितने आपके टेबल होंगे वो सारी की सारी एंटिटीज़ बन जाएंगी, उनका फिर आप आपस में इंटरेक्शन करवा सकेंगे। ठीक है जी। तो अभी हम चलते हैं, इसको अपनी ईआरडी बनाते हैं। तो ईआरडी बनाने के लिए मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ वो है ड्रा.io। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, वो गूगल से आप सर्च करेंगे ड्रा.io, उसको डाउनलोड कर लें आप। बहुत ज़बरदस्त किस्म का है वो, इजी, बिल्कुल लाइट वेट, कोई मतलब आपके उस पर वो नहीं होगा, आपके पीसी को तंग भी नहीं करेगा ये। ठीक है, सिंपल सा है, सारी की सारी उसके अंदर जो है आपको जो है वो मिल जाएंगी, जो हैं शेप्स वगैरह जितनी भी हम लोग वो चाहिए होती हैं यूज़ करने के लिए उसके अंदर। ठीक है जी, ये इस तरह से इसका इंटरफेस खुल के आता है। हम क्रिएट न्यू डायग्राम पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप इसको उठा भी सकते हैं जो इसके टेम्पलेट्स हैं। ठीक है, लेकिन हम ब्लैंक पे जाएंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा आपके पास। आपने यहाँ से भी आप इसको ढूंढ सकते हैं, लेकिन आप सर्च अगर कर लेंगे एंटिटी, ठीक है जी, तो ये आपके पास वो उसकी आ जाएंगी सारी की सारी शेप्स जो है जो आपको यूज़ होने वाली हैं। तो अब देखें, जिस तस्वीर के ऊपर आप करेंगे आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो है ये वाली शेप हम किस लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमें पहले एंटिटीज़ चाहिए, हम पहले एंटिटीज़ अपनी रख लेते हैं। तो पहली एंटिटी थी हमारे पास किसकी, एडमिनिस्ट्रेटर की, और नेक्स्ट एंटिटी थी हमारे पास स्टाफ की, और जो नेक्स्ट है वो है यूज़र की। ठीक है, उसके बाद थी हमारे पास एक एनिमल की एनिमल, और उसके बाद थी हमारे पास एक टैक्स, और उसके बाद एक थी हमारे पास लास्ट वाली, कौन सी थी वाला, रिपोर्ट की, यस, रिपोर्ट्स। अब ये आपकी एंटिटीज़ बन गई हैं। ठीक है जी, अभी आपने क्या करना है कि इनके एट्रीब्यूट्स जो हैं, अब हमें रिपोर्ट के एट्रीब्यूट्स दिए हुए उन्होंने। ठीक है, वो मतलब प्री डिफाइंड है कि हमें रिपोर्ट्स जो है वो सिर्फ दो किस्म की चाहिए, एक एनुअल और एक जो है वो मंथली बेसिस वाली। ठीक है, तो इसके हमें ढूंढने की ज़रूरत नहीं है एट्रीब्यूट्स। ठीक है, या अज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जितने भी हैं हमारे, इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एनिमल की, टैक्स की। ठीक है जी, अभी एडमिनिस्ट्रेटर के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर असल में क्या है, एक पर्सन है, जो एक पर्सन है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस। अब असल में ये चीज़ें क्यों चाहिए, क्योंकि वो वेबसाइट को यूज़ कर रहा है। अब उसको यूज़ करने के लिए उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस, उसका पासवर्ड, ये वाली चीज़ें हमें चाहिए होती हैं, उसका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, तो इसके अंदर देखें आपने क्या करना है कि पहले एक एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट उसके अंदर डाल लेना है। ठीक है, तो की एट्रीब्यूट क्या होगा जी, इसका एडमिन आईडी। ठीक है, उसके बाद फिर आपने सिंपल एट्रीब्यूट डालना है, नेम उसका। ठीक है, वो आपने रख लेना है। उसके बाद उसका ईमेल। ठीक है जी, उसके बाद उसका ईमेल के बाद कॉन्टैक्ट, और फिर उसका एड्रेस। ठीक है जी, तो क्योंकि यूज़र, एडमिन और
स्टाफ जो है, ये तीनों के तीनों जो है ना, ये पर्सन है। तो ये वाली जो एट्रीब्यूट्स हैं इसके, ये इन तीनों के लिए काफ़ी हो जाएंगे, यूज़र के लिए और स्टाफ के लिए। ठीक है जी, तो ये इसके लिए भी काफ़ी होंगे। और तो हमने इसकी 3 कापियाँ कर ली हैं। ये तीनों के एट्रीब्यूट्स हैं वो एक जैसे ही हो जाएंगे ऑलमोस्ट। अभी मैं इनको कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कनेक्शन के लिए आपने इसके ऊपर जाकर यहाँ से इसको सीधी लाइन इसको खींच देनी है। इसको यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन कर लें और इसके एरो को आप यहाँ से ख़त्म कर दें। ठीक है, इस तरह आपने इसको इसके साथ कनेक्ट कर लेना है ताकि हमें पता चले कि ये किसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये जी मैंने इनके एट्रीब्यूट्स वगैरह लगा लिए। ये मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ऊपर वाले तीनों को एडमिनिस्ट्रेटर, यूज़र और स्टाफ के तो सेम एट्रीब्यूट्स। अब नीचे देखें आप, रिपोर्ट्स में एनुअली, मंथली और एनुअली हैं। एनिमल के आईडीज़ जो है, मतलब इनकी वो आपने सब के साथ लगानी की एट्रीब्यूट जो है इसका वो। ठीक है, उसके बाद उसका कोई भी एनिमल है उसका एक बायर होगा और उसका एक ओनर होगा और उसकी एक प्राइस होगी। ठीक है, अब टैक्स जो है, टैक्स की आईडी होगी, उसकी टोटल अमाउंट होगी, उसके ऊपर जो टैक्स होगा वो होगा और उसमें डेट होगी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने इन एंटिटीज़ की आपस में रिलेशन बनाना है। तो रिलेशन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा कि आपने अपनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो देखनी है। तो सबसे पहले फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, एडमिनिस्ट्रेटर कैन मैनेज द यूज़र्स ऑफ वेबसाइट। ठीक है, अब एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये मैनेज कर सकता है किसको, यूज़र्स को। तो यहाँ पे आपने एक रिलेशनशिप डालना है इसमें। ठीक है, और उसके अंदर यहाँ पे लिख देना है मैनेज। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। मीन्स के एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, वो मैनेज करता है यूज़र्स को। तो यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे इस तक और यहाँ से फिर इस तक। ठीक है, तो अब इसकी जो हमने वो डालनी है असेसिबिलिटी। ठीक है, रिलेशनशिप 1 to many, many to many या जो कुछ भी है उसका। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हमेशा ही अकेला ही काम करना पसंद करता है। ठीक है, तो ये आपकी आ जाएगी 1 to many की रिलेशनशिप। ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो बहुत सारे यूज़र्स को जो है वो मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास इस तरह से लगेगा। उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, रजिस्टर स्टाफ कैन ऐड डाटा ऑफ एनिमल ऑन अराइवल, अपडेट, डिलीट। ठीक है, अब जो रजिस्टर स्टाफ है ये वाला, ये एनिमल को क्या करता है, उसको ऐड भी कर सकता है, उसको डिलीट भी कर सकता है, उसको अपडेट भी कर सकता है। तो उसके लिए हम एक और यहाँ पे डालेंगे इसका रिलेशनशिप। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको ऐड, अपडेट और डिलीट, ये तीनों के तीनों काम ये स्टाफ कर सकता है। तो हम इसको इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, और यहाँ से हम इसको इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, अब इनको हम यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, इसको और इसको भी। ठीक हो गया, अब आप इसकी जो है वो ठीक कर लें। ये भी 1 to many का रिलेशनशिप होगा। आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे और ऐसे, और इसको आपने ऐसे कर देना है। ठीक है, ये भी 1 to मीन्स के मतलब कोई भी स्टाफ, एक स्टाफ का बंदा जो है वो काफ़ी सारे एनिमल्स को ऐड भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है। ठीक है, ये हो गई, मीन्स कि हमारी ये वाली 3 फंक्शनलिटीज़ पूरी हो गई हैं। अब
वो एनिमल का क्या करता है कि डाटा कलेक्ट करता है, सॉरी टेक्स्ट कलेक्ट कर सकता है और स्लिप भी जनरेट कर सकता है। तो जनरेट स्लिप वाला आपको डालने की ज़रूरत इसमें नहीं है क्योंकि हमने अलग से उसकी एंटिटी नहीं बनाई हुई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लगा देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे, क्या था, कैलकुलेट। ठीक है जी, कलेक्ट और कैलकुलेट कर सकता है, ये दोनों काम कर सकता है। तो वो आपने इसके अंदर लिख लेने हैं दोनों, कैलकुलेट भी करता है और कलेक्ट भी करता है टेक्स्ट को। इसको आपने इसके साथ और इसको आपने इसके साथ। ठीक है, ये भी आपने क्या करना है कि 1 to many इसको कर देना है और ठीक है जी, क्योंकि कोई भी स्टाफ जो है वो काफ़ी सारे टैक्सेस जो हैं वो कैलकुलेट कर सकता है। ठीक है, और अब ये दोनों हमारे कवर हो गए। अब यूज़र जो है वो रिकॉर्ड चेक कर सकता है अपने एनिमल का जो उसने बेचा है। ठीक है, तो एक और हम यहाँ पे लगा देते हैं, चेक रिकॉर्ड के नाम से। ठीक है, अब इसकी जो है वो मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप होगी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे यूज़र जो हैं उन्होंने काफ़ी सारे अपने एनिमल्स बेचे होंगे। ठीक है, तो ये सॉरी ऐसे नहीं होगा, ये एक यूज़र जो है वो काफ़ी सारे एनिमल्स को जो है वो बेच सकते हैं और काफ़ी सारे एनिमल्स एक यूज़र के हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी सारे एनिमल्स काफ़ी सारे यूज़र्स के नहीं हो सकते। मींस के एक यूज़र ने 10 जानवरों को बेचा है तो वो 10 के 10 जो जानवर हैं वो एक ही यूज़र के हैं, वो 10 यूज़र्स के नहीं हैं। ठीक है, तो ये इसलिए 1 to many का ही रिलेशनशिप होगा इसका भी। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। क्या कह रहे हैं जी, यूज़र सजेशंस दे सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर सजेशंस की हमने एंटिटी नहीं डाली थी तो वो हम अभी डाल लेते हैं यहाँ पे। आप इसको यहीं पे रख लें भले से। ठीक है जी, बल्कि यहाँ पे ये सूट नहीं करेगी यार, इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं साइड पे और इसको ले आते हैं इस जगह, सजेशंस। ठीक है, और इसका हम डाल लेते हैं यहाँ पे सजेशन आईडी। जो आपका की एट्रीब्यूट होता है ना वो अंडरलाइंड होता है, ये आपने बात ज़हन में रखनी है। ठीक है, ये असल में जगह इसमें कम है तो आप ये देखिए अंडरलाइन रखनी है आपने। तो एक और इसके अंदर होगा, उसके अंदर सजेशन की आईडी होगी और इसके अंदर जो है वो सजेशन होगी। ठीक है, इसको आप इसके साथ और इसको इसके साथ। ठीक है, ये भी हम इसको स्ट्रेट लाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे हम एक अपना डाल लेते हैं फंक्शन, और यहाँ पे आप इसको ऐड सजेशन कर लें, गिव सजेशन कर लें, एक ही बात है।
ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा ऐसे करेंगे और अब इसको हम ऐसे कर देते हैं। और ये रिलेशनशिप जो है ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप होगा। काफ़ी सारे यूज़र्स जो हैं वो काफ़ी सारी सजेशंस दे सकते हैं और एक जैसे सजेशन जो है वो काफ़ी सारे यूज़र्स की भी हो सकती है। ठीक है जी, ये अब रिलेशनशिप बन जाएगा हमारा मैनी टू मैनी का। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद आगे रिपोर्ट। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिस्टम जो है वो जनरेट कर सकता है रिपोर्ट को। अब सिस्टम से यहाँ पे क्या मुराद है, सिस्टम से मुराद आपका एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो कमांड देगा तो सिस्टम जनरेट करेगा रिपोर्ट को। ठीक है, तो रिगार्डिंग टैक्स। ठीक है, तो इसके अंदर आपने क्या करना है कि यहाँ से, ठीक है, और इसको कर देना है 1 to many का, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो एक ही होता है। ठीक है जी, तो ये बन गई है आपकी। आपको मुझे उम्मीद है कि नज़र आ रहा होगा। इसको अगर थोड़ा समझो, अभी सही है। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है, रिपोर्ट जनरेट कर सकता है, यूज़र्स को मैनेज कर सकता है। यूज़र क्या करता है, सजेशंस ऐड कर सकता है, अपने एनिमल्स का रिकॉर्ड चेक कर सकता है। ठीक है, स्टाफ जो है आपका वो एनिमल्स को ऐड अपडेट डिलीट कर सकता है, वो टैक्स को कलेक्ट भी करता है और उसको कैलकुलेट भी करता है। ठीक है जी, तो हमारी जितनी की फंक्शनैलिटीज़ थी 2, 4, 6 और ये 2 इसके अंदर है, 8 की 8 फंक्शनैलिटीज़ जो हमारी वो सारी की सारी हमारी ERD के अंदर जो है वो पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपकी जो है ERD डायग्राम बनेगी इसकी। हो सकता है कुछ लोग इसको ज़रा दूसरे तरीके से बनाएं। बहरहाल आपको इसकी जिस्ट मिल गई है। आपने ERD जो है वो कैसे बनानी है, आपने एंटिटीज़ को कैसे ढूंढना है, आपने उसके एट्रीब्यूट्स को कैसे ढूंढना है, आपने उसको एंटिटीज़ को एक दूसरे के साथ रिलेट कैसे करना है। ठीक है, ये इसके रिलेशंस हैं, ये सारे के सारे। असल में रिलेशंस वो होते हैं जो फंक्शन, एक एंटिटी दूसरी एंटिटी के ऊपर जो फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है वो ही आपका रिलेशन होता है। ठीक है, और उसके बाद इसकी कार्डिनैलिटी होती है 1 to many या many to many, 1 to 1, कुछ इस तरह करके। ठीक है, वो आपने देखनी होती है कि कार्डिनैलिटी इसकी क्या बन सकती है, वो आपने खुद जज करनी है कार्डिनैलिटी, और उसके बाद उसको आपने इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर देना है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देख लेंगे कि हमने अपनी क्लास डायग्राम, डेटाबेस डायग्राम और दूसरी वो कैसे बनानी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।